प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग अभी तक मेंसुरेशन 2 डायमेंशन पढ़ रहे थे, तो आज से हम लोग मेंसुरेशन 3 डायमेंशन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी 3D सॉलिड के लिए एक एलर्स रूल है। एलर्स रूल इसमें क्या है, देखिए, इट स्टेट्स दैट नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ faces in every 3D solid will always equal to the number of edges plus 2। ठीक है। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको एक 3D सॉलिड हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक क्यूब ले लेते हैं। क्यूब जो क्या है, 3D सॉलिड है। अब इसमें देखिए कितने कितने वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस कौन से हुए? वर्टिसेस आपके हुए, देखो बच्चों, वर्टिसेस इसके हुए आपके ये कोने। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो वर्टिसेस कितने हो गए? देखो, कोने कोने कितने हो गए? 4 नीचे हो गए, और तो देखो बच्चों, वर्टेक्स कितने हो गए? 4 नीचे हो गए और ये 4 ऊपर हो गए। एक कोने, 4 कोने, तो माने आपका वर्टेक्स V8 हो गया। फेस कितने हो गए? फेस 6 है। ये 2 ऊपर, ये ग्राउंड, और ये अपर 2, और ये आमने सामने के 4। ठीक है, तो हो गए 6। और आपके एजेस कितने हो गए बच्चे? एजेस देखो, 4 तो ये हो गए इधर के। ठीक है, 4, इसके बाद ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हो गए। तो देखिए V प्लस एफ इज इक्वल टू E प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एलर्स फार्मूला हमारा जो है ये कोन के लिए, आपके क्यूब के लिए सही है। ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी 3 सॉलिड ले लें, 3 डायमेंशन कोई भी सॉलिड ले लें, उनमें ये एलर्स रूल जो है ये अप्लाई होता है। ठीक है। तो बच्चों देखो, अब हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए ABCDEFGH एक क्यूबॉइड है। ठीक है। तो इसके जो है लेटरल सरफेस क्या होगा? लेटरल सरफेस मतलब कि केवल जो आपके जो टेढ़े वाले हैं, जैसे आपका ऊपर और नीचे वाला छोड़ करके, तो कितने हो जाएंगे? देखो, ये हो जाएगा, ये सपोज करिए L है, लेंथ इसकी L है, ब्रेथ B है, और हाइट H है। तो देखिए L इंटू B, ये हो जाएगा L इंटू, देखो लेटरल में तो ये नहीं आएगा, लेटरल में क्या आएगा? L इंटू H, L इंटू H आएगा, और B इंटू H आएगा। ठीक है, B इंटू H, तो 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इसमें ऊपर नीचे का, जो नीचे का बेस है और ऊपर का बेस, ऊपर का टॉप है, ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू B इंटू H। और डायगनल क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, डायगनल हमारा क्या होगा? जैसे E से B वाला एक डायगनल, तो ये हो जाएगा E से B, यानी इस कोने से इस कोने तक। तो ये कैसे निकलेगा? देखो, ये देखो, ये H है, और ये निकालिए, ये वाली आपका, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा B² प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। देखिए, ये राइट एंगल है ना, राइट एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो क्या हो जाएगा? B² प्लस L स्क्वायर। अब ये देखो, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? EB क्या हो जाएगा? जो डायगनल हमारा H² प्लस L² प्लस B² और अंडर। ठीक है, तो ये डायगनल हो गया √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है। तो बच्चों देखो, ये तो क्यूबॉइड के केस में था। अब अगर हम क्यूब केस में लेते हैं, तो क्यूब में क्या हो जाएगा? इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो मान लेते हैं तीनों L और B और H A के बराबर है। तो LS से क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया 4A², टोटल सरफेस एरिया 6A², वॉल्यूम A³, और डायगनल क्या हो जाएगा? A√3। ठीक है। अब बच्चों देखो, अभी तक हमने जो फार्मूला निकाला था वो सॉलिड क्यूबॉइड का था। अब मान लीजिए एक हॉलो क्यूबॉइड है। तो देखिए L
और बी और एच, तो उसकी लेंथ एल और ब्रेथ बी और हाइट एच, ठीक है। और चूंकि हालो है बीच में, तो अब उसकी अगर जो थिकनेस है अगर एक्स है, तो लंबाई में भी देखो, लंबाई में भी दोनों तरफ एक्स एक्स छूटेगा, ब्रेथ में भी दोनों तरफ एक्स एक्स छूटेगा, और हाइट में भी एक्स एक्स छूटेगा। तो जो आपका जो अंदर का जो होगा, जो अंदर का आपका जो एरिया होगी, जो बनेगा फिगर, वो क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ हो जाएगी एल माइनस टू एक्स, और ब्रेथ हो जाएगी बी माइनस टू एक्स, और हाइट हो जाएगी एच माइनस टू एक्स। तो एल बी एच में से हम ये इतना घटा देंगे, तो हमारा जो हालो क्यूब है उसका एरिया, जो उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है, जो वुड लगा हुआ है हालो क्यूबॉइड में, उसका ये वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों जैसे एक रेक्टेंगुलर शीट से हमको एक डिब्बा बनाना है, तो क्या करें, कैसे बनाते हैं, हम इसके चारों कोने पर एक एक्स लंबाई और चौड़ाई का हमें काट देते हैं, इधर काट दिया, इधर काट दिया, इधर काट दिया, और फिर इसको मोड़ दिया, ठीक है। तो ये डिब्बा बन जाएगा। तो अब जो डिब्बा हो जाएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों उसका, तो देखो बच्चों क्या करेंगे, अब ये रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लंबाई एल है और ब्रेथ इसकी बी है, इससे हमको एक डिब्बा बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोने पर हम एक्स लंबाई का एक स्क्वायर इस तरह से काटेंगे चारों तरफ, ठीक है। इसके बाद फिर मोड़ देंगे, तो जो डिब्बा हमारा बनेगा उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, एक्स इधर कम होगा, एक्स इधर कम होगा, तो एल माइनस टू एक्स हो जाएगा। उसी तरह से ब्रेथ बी माइनस टू एक्स हो जाएगी, और उसकी जो हाइट होगी डिब्बे की वो एक्स होगी, तो वॉल्यूम हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो, सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स, ये जो ओपन बॉक्स हमारा बना, इसका हमने देखो वॉल्यूम तो निकाल लिया। अब इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया क्या होगी, देखो ध्यान देना, सब इसमें क्या होगा, इसमें एक तो इसका पेंदा होगा बेस, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस में लंबाई एल में से एक्स इधर घटेगी, एक्स इधर घटेगी, तो 2x घट जाएगी एल में से, और 2x घट जाएगी बी में से। तो जो बेस हमारा बनेगा, ठीक है, इस बॉक्स का, तो वो हो जाएगा एल माइनस टू एक्स इंटू बी माइनस टू एक्स। अब क्या, अब इधर का जो, इधर की जो परपेंडिकुलर दीवार होगी और इधर की परपेंडिकुलर दीवार होगी, इधर की परपेंडिकुलर दीवार, इधर की परपेंडिकुलर दीवार, तो अब देखो ये तो b माइनस टू एक्स इसकी लंबाई होगी और x उसकी ऊंचाई होगी, तो एक तरफ का तो l माइनस टू एक्स बी माइनस टू एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, और चूंकि इधर भी है इधर भी है दो साइड में, तो 2 टाइम्स बी माइनस टू एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। उसी तरह से इसका इधर की जो दीवारें होंगी दोनों क्या हो जाएगा, एल माइनस टू एक्स इंटू एक्स, और 2 टाइम्स चूँकि इधर भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स, ठीक है। तो बच्चों देखो एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर टैंक इज L मीटर लॉन्ग एंड H मीटर डीप। If x cubic meter of water is removed from tank, the level of water in the tank goes down by d meter. Find the breadth of tank and the total capacity of tank. देखो बच्चों, मान लो आपका let the b be the breadth of tank. b breadth अगर हो गया तो देखो l दिया हुआ है और उसकी हाइट दी हुई है, यानी कि डीप h मीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा l इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब x मीटर अगर पानी निकाल लिया गया, x क्यूबिक मीटर, तो उसका जो वाटर लेवल है वो d मीटर डाउन हो जाता है। तो d मीटर मतलब ये ऊंचाई हो जाएगी, और हमारी जो बेस जो है, बेस की एरिया क्या हो जाएगी, l इंटू बी। तो x बराबर हो जाएगा हमारा, x विल बी l इंटू बी इंटू डी, यानी l इंटू बी क्या हो जाएगा, हमारा जो वाटर लेवल का ऊपर का सरफेस हो जाएगा, ठीक है, और डी उसकी गहराई हो जाएगी जितना वो डाउन हुआ। तो x इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू डी। तो यहाँ से देखो b निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, x अपान एल इंटू डी। ये तो हमारी ब्रेथ हो गई, ठीक है। और इस b को रख दीजिए आप वॉल्यूम में, तो आपका x h अपान एल इंटू डी, ये हमारा हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ठीक है। प्यारे बच्चों, तो अब हम देखिए अभी
अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, जो ऊपर हमने जो फार्मूले दिए हैं उन पर आधारित अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ ये वुडन बॉक्स इज 14 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर and the thickness is 1 centimeter. Then what is the capacity of box in centimeter cube? तो बच्चों जो कैपेसिटी होगी वो आपका इंटीरियर डायमेंशन होगा इस बॉक्स का। ये जो आपका 14 एंड 18 एंड 17 है ये आपका एक्सटर्नल डायमेंशन है। इसमें अगर हम थिकनेस लेंगे 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर लेंथ की तरफ, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट में, 1 सेंटीमीटर राइट में, 2-2 सेंटीमीटर आपके डायमेंशन कम हो जाएगा, लेंथ में भी, ब्रेथ में भी और हाइट में भी। तो कैपेसिटी जो होगी वो इंटीरियर डायमेंशन होगी बॉक्स की। तो क्या हो जाएगी, 2-2 सेंटीमीटर कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 16 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 2880 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है व्हाट आर द इनर एंड आउटर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हमको मालूम है 2 टाइम्स एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। तो सरफेस एरिया ऑफ आउटर पार्ट, अगर पूरे जो आपका क्यूबॉइड है उसका आउटर पार्ट को पूरा लें तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हमारी हो जाएगी ये आपका 14, 18 और 17। तो 2 टाइम्स एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ठीक है। तो यानी 2 टाइम्स 18 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 17 प्लस 18 इंटू 17, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आउटर पार्ट। अब इनर पार्ट के लिए हमारा हमेशा लेंथ, ब्रेथ और हाइट में 2-2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनर पार्ट का निकाल सकते हैं 2-2 सेंटीमीटर कम करके, ठीक है। ये दूसरा पार्ट हमारा हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या है, व्हाट इज द टोटल कास्ट ऑफ पेंटिंग इट्स आउटर एंड इनर वॉल ऑफ द इनर वॉल एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है, व्हाट इज द टोटल कास्ट ऑफ पेंटिंग इट्स आउटर एंड इनर वॉल एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, आउटर और इनर वॉल का जो एरिया है वो हम निकालेंगे टोटल, ठीक है। तो बच्चों देखो आउटर एरिया और इनर एरिया हम निकाल चुके हैं, इन दोनों को जोड़ दिया हमने और 10 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से हमने लगा दिया। तो ये हमारा 281 रुपीज़ 60 पैसे ये हमारी रिक्वायर्ड कास्ट हो गई, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या हमारा है, फोर्थ पार्ट है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वुड यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द बॉक्स। यानी कि ये जो हमारा बॉक्स है इसको बनाने में कितनी लकड़ी लगी है, उस लकड़ी का वॉल्यूम। तो लकड़ी का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, हाँ बच्चों देखो फोर्थ पार्ट हमारा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन केप्ट इनसाइड द बॉक्स। किसी भी क्यूबॉइड में मैक्सिमम लेंथ की रॉड कैसे रखेंगे, बच्चों देखो इसको ध्यान से। तो बच्चों हम देख चुके हैं कि लॉन्गेस्ट रॉड जो है हमारा जो है किसी भी क्यूबॉइड में उसका क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हम लोग इसको देख चुके हैं फार्मूले में। तो यहाँ पर एल बी एच जो हम लेंगे बच्चों तो ये इनर पार्ट का लेंगे, क्योंकि जो क्यूबॉइड में जो रॉड रखी जाएगी तो उसका जो इनर सरफेस है उसको हम लेंगे, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये हमारा हो गया, ठीक है। बच्चों देखो फिफ्थ पार्ट क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वुड यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द बॉक्स। उस बॉक्स को बनाने में कितनी लकड़ी लगी, उस लकड़ी का हमको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों देखो
इसमें आउटर वॉल्यूम को, जो हमारे क्यूबॉइड का जो आउटर वॉल्यूम है उसमें से जो इनर वॉल्यूम है उसको घटा देंगे तो हमारा जो लकड़ी उसमें यूज हुई है उसका वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ वुड यूज क्या हो जाएगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम में हमारे आउटर डायमेंशन ले लेंगे, इनर वॉल्यूम के लिए इनर डायमेंशन ले लेंगे, इसमें से 2-2 सेंटीमीटर दोनों तरफ घटा के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड। अब देखो 6 पार्ट क्या है बच्चों, हमारा 6 क्या पूछ रहा है, 6 पार्ट क्या पूछ रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि जो लकड़ी यूज हुई है उसके अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वेट 5 ग्राम है तो कितनी, तो जो है जो इम्प्टी बॉक्स हमारा है उसका वेट क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, तो देखो बच्चों जो हमारा जो लकड़ी है, जो लकड़ी यूज़ हुई है उसका वॉल्यूम हमारा 1404 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अभी कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है लकड़ी का वो 5 ग्राम है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका ये हो जाएगा 7.020 kg। ये टोटल लकड़ी का वेट है जो बॉक्स बनाने में यूज़ हुआ है। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इन ए हॉल ऑफ डायमेंशन 6 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 10 मीटर, एक हॉल है जिसका डायमेंशन यह है 6, 8 एंड 10। पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉक्सेज ऑफ ग्रेटेस्ट क्यूबिकल शेप कैन बी केप्ट सो दैट नो स्पेस लेफ्ट इन द हॉल। कह रहे हैं कि उस बड़ा सा बड़ा कौन सा क्यूब होगा जो इसमें रखने से कोई जगह इस हाल में छूटे ना। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्या करेंगे, इनका जो 6, 8 एंड 10 का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 6, 8 एंड 10। ठीक है, तो HCF ऑफ 6, 8 एंड 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 मीटर ये हमारा हो जाएगा। तो बच्चों देखो ये 6, 8 एंड 10 का HCF हमारा आ गया 2। इसका मतलब जो क्यूब ग्रेटेस्ट क्यूबिकल शेप का जो हम रख सकते हैं, तो ग्रेटेस्ट डायमेंशन जो होगा उस क्यूब का, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, 2, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 मीटर क्यूब एक जो है बॉक्स की, एक बॉक्स का जो है ये वॉल्यूम होगा। तो कितने बॉक्स इसमें रखे जा सकते हैं, तो टोटल वॉल्यूम में से हम इसको भाग दे देंगे। तो बच्चों देखो फर्स्ट पार्ट तो हमारा निकल आया कि कितने बॉक्सेस उसमें रखे जा सकते हैं जिससे कि उस हाल में कोई जगह खाली ना हो। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉक्स इफ इट ओपन्स ऑन द टॉप। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉक्स। तो इफ इट ओपन्स ऑन द टॉप, तो देखिए वॉल्यूम डज नॉट चेंज वेदर बॉक्स इज ओपन और क्लोज। वॉल्यूम में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो बॉक्स ऊपर से खुला हो या बंद हो। ठीक है, केवल सरफेस एरिया पे फ़र्क पड़ेगा। तो वॉल्यूम तो हमारा ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 मीटर क्यूब। अब सरफेस एरिया क्या हो जाएगी एक बॉक्स की, सरफेस एरिया क्या हो जाएगी बच्चों, देखो ऊपर का जब खुला रहेगा, ऊपर का जो टॉप खुला रहेगा तो कितने फेसेस हो जाएंगे, 5 फेसेस होंगे। तो एरिया ऑफ 5 फेसेस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 5 फेसेस हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर,
20 मीटर क्यूब। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट क्या है बच्चों, इन ईच बॉक्स हाउ मेनी सोप केक ऑफ डायमेंशन 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर कैन बी केप्ट। फिर ये पूछ रहा है कि एक बॉक्स जो हमारा है, एक बॉक्स की एरिया कितनी है, एक बॉक्स की हमने एरिया निकाला, कितना निकाला है, 8 मीटर क्यूब। ठीक है, इसमें कितने सोप केक रखे जा सकते हैं जिनका डायमेंशन ये है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए। तो बच्चों देखो, ये वॉल्यूम ऑफ वन सोप केक क्या हो जाएगा, इसका जो सोप केक का डायमेंशन है 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में बना लिया, तो सबको 100 से भाग दे दिया। ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को 100 से भाग दे दिया, तो ये सब मीटर में हो गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा एक सोप केक का वॉल्यूम। ठीक है, इसको रखना हमको किसमें, एक बॉक्स में। तो एक बॉक्स का जो वॉल्यूम कितना है 8 मीटर क्यूब, तो 8 टोटल वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब, और एक सोप केक का वॉल्यूम यह है। तो कितने सोप केक रखे जा सकते हैं, तो इसमें से भाग दे दीजिए 8 मीटर अपान दिस में, चूँकि ये भी मीटर है, ये भी मीटर हमने बना लिया, तो इस तरह से आ गया 50,000 सोप केक उसमें रखे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर रेस्पेक्टिवली 15 फीट, 12 फीट एंड 10 फीट। एक कमरा है जिसकी लंबाई 15 फीट और जिसका डायमेंशन है 15 फीट, 12 फीट और 10 फीट, यानी लंबाई 15, चौड़ाई 12 और हाइट 10 फीट है। इट हैज़ 2 डोर्स हैविंग डायमेंशन दिस मच। इसमें 2 दरवाजे हैं जिनका डायमेंशन दिया हुआ है, और 4 खिड़कियां हैं उनका डायमेंशन दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इफ़ द रेट ऑफ प्लास्टरिंग द वॉल एंड सीलिंग इज ₹5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एंड रेट ऑफ फ्लोरिंग 12 रुपीज़ पर फीट, देन व्हाट इज़ द टोटल कास्ट इन्वॉल्व इन प्लास्टरिंग एंड फ्लोरिंग। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन हमारा क्या है, कमरे की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है 15, 12 और 10। इसमें 2 दरवाजे हैं 6 इंटू 3 फीट के, और 4 खिड़कियां हैं 4 इंटू 2.5 की। तो क्या करना है इसमें, रेट ऑफ प्लास्टरिंग। तो प्लास्टर हम कहाँ करेंगे बच्चों, देखो पहले चारों वाल का जो आपका जो होगा सरफेस एरिया 4 वाल्स इंक्लूडिंग डोर एंड विंडोज़ कितना हो जाएगी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये हमारा फार्मूला है, इससे हमने निकाल लिया, क्या आ जाएगा 540 स्क्वायर फीट। तो हमारी टोटल एरिया आ गई, अब टोटल सरफेस एरिया इंक्लूडिंग वॉल्स एंड डोर्स। अब देखिए डोर कितने हैं 2 और विंडो कितनी है 4, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, दोनों विंडो और 2 दरवाजे और 4 खिड़कियाँ, इनका वॉल्यूम इनकी सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 इंटू 6 इंटू 3। देखो दरवाजे का 6 इंटू 3 है, तो 2 दरवाजे हैं तो ये हो गया। विंडो की है 4 इंटू 5/2, तो ये 4 खिड़की की हो गया। तो टोटल हमारा 76 स्क्वायर फीट, तो ये निकल गए दरवाजे और खिड़कियाँ। तो इसमें तो कुछ होना नहीं है प्लास्टर, तो इसमें जो है प्लास्टर की एरिया क्या हो जाएगी, देखो प्लास्टर की एरिया हो जाएगी हमारी 540, इसमें से ये 76 घट जाएगा, 576 में से 540 से 76 घट जाएगा। और 180 जो है ये जो हमारा क्या होगा, जो हमारी सीलिंग होगी। ठीक है, सीलिंग कितनी है देखो, सीलिंग चाहे वो फ्लोर हो चाहे सीलिंग हो, दोनों की एरिया बराबर होगी 15 इंटू 12। सीलिंग की भी एरिया 15 इंटू 12 होगी और फ्लोर की भी एरिया। तो प्लास्टर तो हमारी क्या होगी, प्लास्टर तो हमारी सीलिंग पे होगी नहीं, वो तो प्लास्टर तो हमारी फ्लोर पे होगी नहीं, वो सीलिंग पे होगी। तो इसको यहाँ से 180 और जोड़ दिया, तो ये हमारा 644 हो गया जो इस पर प्लास्टर होना है। और टाइल्स कहाँ लगना है, टाइल्स जो लगना है, जो आपका ये जो कास्ट ऑफ जो है इसमें फ्लोरिंग इतना एंड
आपका जो है रेट ऑफ प्लास्टरिंग जो है वो, कितना है 5 रुपये पर स्क्वायर फीट। रेट ऑफ फ्लोरिंग का जो है वो 12 रुपये स्क्वायर फीट है। तो 180 जो है हमारी क्या आ गई, एक फ्लोर जो हमारा कितना है 180। तो 180 को यहाँ पर टाइल्स लगाएंगे, फ्लोरिंग कितना 12 रुपये पर इसमें। तो 644 का तो हो गया 5 रुपये के हिसाब से, और 180 का हो गया 12 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5380 टोटल हमारी कास्ट होगी। ठीक बच्चों, तो आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेंगे। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।